प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको खुश रखे। आज हम हातिम ताई के बारे में बात करने वाले हैं। यूं तो हातिम ताई का नाम सुनते ही सब लोगों के जहन में उसकी सखावत के किस्से गूंजने लगते हैं, लेकिन आज दो किस्से हम आप हजरात की समाअतों के हवाले करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आने वाला है। आखिर तक सुनते रहिए और लुत्फ अंदोज होते रहिए। एक रोज का वाकया है। ये उस वक्त का वाकया है जब अरब में नौफल नामी बादशाह की हुकूमत थी और हातिम ताई यमन का बादशाह था। जब नौफल को ये खबर हुई कि लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, उसकी बारगाह में जाकर के अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और हमेशा वो उसको पूरा होते हुए पाते हैं, तो वो बेचैन रहा करता था। उसने एक शख्स को तैयार किया कि जाओ और तुम कोई ऐसी चीज उससे मांगना जिसको वो इनकार कर दे। एक शख्स जो बड़ा अक्लमंद था, उसने कहा कि हातिम ताई हर चीज दे देगा जिसका भी उसके सामने इजहार किया जाएगा, लेकिन खुद का जो उसका घोड़ा है, जिस पर वो शिकार करने जाता है, जिस पर वो अपनी सवारी करता है, वो उसको बहुत महबूब है, लिहाजा वो उसको देने से इनकार कर देगा। उस अक्लमंद की जिम्मेदारी लगाई गई कि तुम जाओ और इस इम्तिहान में उसको फेल करके आ जाओ। वो शख्स निकला और जाकर के उसकी बारगाह में पहुंचा, उसके महल में पहुंचा। उस वक्त वहां पर हातिम ताई मौजूद ना था, वो शिकार के लिए गया हुआ था। लेकिन इत्तेफाक की बात, उस दिन कोई शिकार हातिम ताई के हाथ ना आया और वो खाली हाथ अपने महल को पहुंचा। जैसे ही पहुंचा तो उसको खबर हुई कि एक मेहमान आपसे मिलने के लिए आए हैं। हातिम ताई ने अपने मुलाजिमीन को हुक्म दिया कि उनके लिए खाने का इंतजाम किया जाए। उनके मुलाजिमीन ने आकर के कुछ वक्त के बाद हातिम ताई को खबर दी कि आज आपके मेहमानों के लिए बनाने के लिए, उनको खिलाने के लिए ताज़ा गोश्त नहीं है। लिहाजा जब हातिम ताई को ये बात मालूम हुई तो बड़ा परेशान और हैरान हुआ और उसने कहा कि तुम ये मेरा जो बेशकीमती घोड़ा है, इसी को ज़िबा करके दस्तरखान पर सजा दो। ऐसा ही किया गया। बहुत इज्जत के साथ, बहुत एहतराम के साथ खाना खिलाया गया। जब वो खाने से फारिग हुआ और अगले रोज उसने चलने का इरादा किया तो उसने कहा कि हातिम ताई, हमने तुम्हारी सखावत के बड़े चर्चे सुने हैं, हम भी एक अपनी दिली तमन्ना का तुम्हारे सामने इजहार करते हैं। हातिम ताई ने कहा, जी जरूर बताइए, अगर मेरे बस की बात होगी तो मैं इंशाअल्लाह उसको जरूर पूरा करूंगा। उस शख्स ने कहा कि मैं तुम्हारे उस घोड़े का सवाल करता हूं जिस पर तुम शिकार के लिए जाते हो। उसने कहा कि अगर ये बात तुम कल कहते तो मैं तुम्हारी ये बात पूरी कर देता, लेकिन आज मेरे पास एक मजबूरी है, और वो ये कि जिस घोड़े का तुम सवाल कर रहे हो वो तुम्हारे पेट में है। इस तरह वो बहुत हैरान और परेशान हुआ और उसको ये इस बात का अंदाजा हो गया कि वाक़ियतन ये शख्स जो है ये बड़ा सखी है। बादशाह ने उसके एवज में उसको बहुत सारी अशरफियां देना चाही, लेकिन उसने इनकार कर दिया और वो हातिम ताई को इस इम्तिहान में कामयाब पाकर के वापस लौटा। जब नौफल के पास पहुंचा और उसने इस पूरे माजरे को नौफल के सामने बयान किया तो नौफल ने कहा कि जाओ, एक अपने सिपाही को हुक्म दिया। यहां से ये दूसरा मुख्तसर सा एक किस्सा शुरू होता है। उसने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाओ और हातिम ताई का किस्सा ही तमाम कर दो। वो गया, कई रोज वहां पर मेहमान बनकर के गया और कई रोज वहां गुजारने के बाद एक रात वो हातिम ताई की ख्वाबगाह तक पहुंचा। उसने अपनी
پیٹھ سے اپنی تلوار نکالی، اور تلوار نکالنے کے بعد جیسے ہی اس نے حاتم طائی کے اوپر حملہ کیا، حاتم طائی نے نیند میں کروٹ لے لی، اور اس طریقے سے جب وہ بچ تو گیا لیکن وہ سپاہی اپنے ہوش کھو بیٹھا اور حاتم طائی کے اوپر ہی گر پڑا۔ حاتم طائی نے اس کو سنبھالا اور پوچھا کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے پورا ماجرا اس کے سامنے بیان کیا۔ حاتم طائی نے اس کو معاف کر دیا۔ اس بات سے یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ حاتم طائی صرف سخی ہی نہیں تھا بلکہ وہ بہت نیک اور نرم دل بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر یہ سخاوت پیدا کر دے، ہم سب کے دلوں کو نرم بنا دے، اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہو ہم وہ اپنا مال، اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرنے والے بن جائیں۔ اور اس طریقے سے حاتم طائی کی سخاوت کا تو ہم برابری نہیں کر سکتے، لیکن اس کا کچھ حصہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر لے آئیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔